गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले टर्म में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम लोग चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर फिर क्वेश्चन हल करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर दें तो उस सारणी का मान k गुना हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे कोई सारणी है, उस सारणी की किसी एक पंक्ति को यानी सपोज दैट पहली पंक्ति को या दूसरी पंक्ति को या तीसरी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर दें तो जो सारणी होगा उसका मान पहले का क्या हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। यही काम अगर स्तंभ में करें, किसी एक स्तंभ को k से गुणा कर दें तो उस सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। ठीक, कैसे देखते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि डेल्टा कोई सारणी है a b c l m n p q r, ठीक। और इस सारणी के हम पहली रो को या दूसरी रो को या तीसरी रो को या पहले कॉलम दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर दें तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम कर दें k a k l k p b m q c n r, सपोज दैट ये डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 का मान जो होगा वो इसका डेल्टा का क्या हो जाएगा, k गुना, यानी डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा, k डेल्टा। ठीक, करके देखते हैं हम लोग। जैसे इसको एक्सपेंड करें हम लोग, जैसे पीछे किए एक्सपेंड करें तो r1 के सापेक्ष कर देते हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ए आप प्रसार करना आपको सीख गए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एम आर माइनस एन क्यू माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी एल बी आर माइनस सी क्यू प्लस पी इंटू यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बी एन माइनस सी एन। ठीक, ये आ जाएगा। अब यही काम अगर हम डेल्टा 1 में करें, इसका प्रसार करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 का r1 के सापेक्ष प्रसार करने क्या आ जाएगा, प्रसार करने पर डेल्टा 1 इक्वल टू ये किसकी वैल्यू थी, डेल्टा की, डेल्टा 1 इक्वल टू आ जाएगा के ए यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एम आर माइनस एन माइनस के एल फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या आ जाएगा, बी आर माइनस सी प्लस के पी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बी एन माइनस सी एम। ठीक, अब अगर इसमें से पूरे में देखें तो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, k कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या रहेगा, k कॉमन ले लिया, a एम आर माइनस एन क्यू माइनस एल बी आर माइनस सी क्यू प्लस पी बी एन माइनस सी एम। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखिए डेल्टा के रिस्पेक्ट में सेम यही है डेल्टा तो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या रहेगा, k डेल्टा। डेल्टा 1 इक्वल टू क्या गया, k डेल्टा। और यही हमें प्रूव करना है, यही हमारी थ्योरम थी कि अगर हम इसके मान किसी एक पंक्ति या किसी स्तंभ को k से गुणा कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, k डेल्टा हो गया इसका k गुना। ठीक, ये बात समझ में। अब यहीं से दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं इसी को
शब्दों में कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे के लिखा है किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, तो उस के को, जैसे आप व्यू में क्या होता था, कोई संख्या में बाहर कॉमन लेकिन होती थी तो उसको क्या होना चाहिए था, सभी अवयवों के पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई संख्या बाहर लेनी है हमें तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होनी चाहिए। जैसे इसमें के है सभी पंक्ति में, तो के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर किसी एक स्तंभ में भी होता तो के क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। वैसे ही अगर हमें गुणा करना है तो आव्यूह में अगर हम किसी अशून्य संख्या से गुणा करते थे, आव्यूह में, पंक्ति या कॉलम की बात नहीं करें, पूरे आव्यूह की बात करें, जब गुणा करते थे तो सभी अवयवों में गुणा होता था। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी संख्या से आव्यूह में गुणा करेंगे अशून्य संख्या से, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होगा, जो कि हम जरूरत के हिसाब से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम के कॉमन में ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक, अब अगर यही चीज मान लीजिए कई बार की जाए, इसको के गुना किया गया, इसको मान लो के डैश गुना कर दिया जाए, इसको के डबल डैश गुना कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो इसकी वजह से के गुना हो जाएगा, इसकी वजह से के डैश गुना हो जाएगा, इसकी वजह से के डबल डैश हो जाएगा, यानी के डैश के डबल डैश टाइम्स हो जाएगा इसका मान। बात समझ में आ रही है? यानी अगर लिख दिया जाए सपोज दैट एक नया आव्यूह डेल्टा 2 आ जाए, सॉरी सारणी के ए के एल के पी, या इसी को कई बार कर दें के बी के एम, यानी इसको भी के गुना कर दें, के क्यू के सी के एन के आर, तो इस सारणी का मान क्या होगा डेल्टा के सापेक्ष, इसका अगर डेल्टा है तो इस डेल्टा 2 का मान क्या होगा, इस रो की वजह से या कह लो इस कॉलम की वजह से पहले के गुना हो गया, ठीक, फिर इस पंक्ति की वजह से, अब पंक्ति ले रहे हैं, इस पंक्ति की वजह से के गुना हुआ, या ये कह सकते हैं यहाँ से के काम ले लिया, फिर यहाँ से भी के काम मिल जाएगा और इससे भी के काम मिल जाएगा, ये के गुना हो जाएगा, जो बचेगा ये आव्यूह आ जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, के क्यूब डेल्टा। मतलब समझ में आया कि अगर किसी एक पंक्ति को के टाइम्स किया गया, फिर दूसरी को भी के टाइम्स कर दिया जाए, तीसरी को भी, तो के क्यूब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाइए, पिछले उसमें जाइए, जब आप भी पढ़ रहे थे प्रारंभिक संक्रियाएं, उनमें हम लोगों ने पढ़ा था किसी एक पंक्ति में किसी अशून्य संख्या से गुणा करके किसी दूसरी संगत पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है। यही काम स्तंभ में भी कर सकते थे। तो वही चीज यहाँ पे, वहां पे वो संक्रिया थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो नया आव्यूह आता था तो वो बदल जाता था। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, गुणधर्म है, तो इस वजह से वो गुणधर्म नहीं बदलेगा उसका। ठीक, तो फिफ्थ है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अशून्य संख्या से गुणा करके दूसरी संगत पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सारणी है, उसकी किसी एक पंक्ति में एक किसी अशून्य संख्या से, सपोज दैट के से कर दिया जाए, गुणा करें और संगत दूसरी पंक्ति मतलब दूसरी से मतलब नहीं, दूसरी मतलब कोई भी अदर पंक्ति, दूसरी या तीसरी चौथी जो भी है, उनमें जोड़ दे या यही काम स्तंभ में करें, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, थ्योरम पहले प्रूव करते हैं। जैसे डेल्टा इक्वल टू है ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये दिया गया है। अब हम सपोज दैट इसको चेंज कर देते हैं R1 को, R1 चेंज टू R1 प्लस के R2, तो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा, R1 को चेंज किया किसमें, R1 प्लस के R2, तो A प्लस के पी, B प्लस के क्यू, C प्लस के आर, पी क्यू आर एल एम एन, ठीक, ये दिया गया। तो क्या हो जाएगा इसको, अब हमें ये प्रूव करना है कि डेल्टा 1 में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इसका भी मान डेल्टा ही आएगा। करके देखते हैं। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर योगफल के रूप में दिए गए तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं। तो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन प्लस के पी के क्यू के आर पी क्यू आर एल एम एन, ठीक। इसमें से क्या मान मिल जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन प्लस के कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, पी क्यू आर पी क्यू आर एल एम एन। और हमें पता है कि अगर किसी साड़ी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो साड़ी का मान क्या हो जाता है, शून्य। तो ये दोनों कॉलम सेम है, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, यानी डेल्टा आ जाएगा। एक स्टेप कर लीजिएगा, डेल्टा प्लस 0 बराबर डेल्टा, ठीक। कोई कंफ्यूजन, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसको पिछले टर्म में भी हम लोगों ने चलते चलते पढ़ा था, या किसी साड़ी की कोई एक पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव 0 हो तो उस साड़ी का मान भी क्या होता है, 0। उसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू जैसे है, एक्सपेंशन बताया था, फिर भी हो सकता है अगर ना समझ में आया तो देख लीजिए। पी क्यू आर ये है, अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करो 0 क्या बचेगा, राइट कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी आर माइनस सी क्यू प्लस सॉरी माइनस 0 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए आर माइनस पी सी प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या रहेगा, 0 इंटू ए क्यू माइनस पी बी। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 0। ये क्या हो गया, 0 माइनस 0 प्लस 0 ओवरऑल 0। यानी ये किसी साड़ी की कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य तो साड़ी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी, 3 पहले हम लोगों ने पढ़ी। अब इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी, तो आप लोग कोशिश करिएगा। धन्यवाद।